आप जातिवाद जनगणना की बात करते, क्या आप जातिवाद जनगणना के पक्ष में या नहीं? जी बिल्कुल है, जातिवाद जनगणना के पक्ष में। इसका ये रीज़न है कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर जातिवाद जनगणना होगा तो उससे ये पता लगेगा कि इस प्रदेश में या देश में किस समाज के लोग कितना परसेंटेज में निवास करते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जी और मायावती जी दलितों और पिछड़ा का विकास चाहते हैं, तो सुभाष भाई परहेज क्यों? क्या नाम है, अगर ये पिछड़ों का विकास करना चाहते हैं, दलितों का विकास करना चाहते हैं, जब ये 4 बार सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, तब ये क्या कर रहे थे? आज अखिलेश यादव जी चिल्ला रहे हैं जातिवाद जनगणना हो, जब ये सत्ता में थे तब क्या कर रहे थे? तब इनको पिछड़ों की याद नहीं आई? ये करें नहीं, आज तो कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं, है ना, हम पिछड़े हैं। जब ये मुख्यमंत्री थे तब ये ठाकुर थे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ जनता की आवाज़। आज हमारे साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव संदीप राजभर जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं जातिवाद जनगणना के ऊपर और लोकसभा की सीटों के ऊपर। तो सर बताइए, आप जातिवाद जनगणना की बात करते, क्या आप जातिवाद जनगणना के पक्ष में या नहीं? जी बिल्कुल है, जातिवाद जनगणना के पक्ष में। जातिवाद जनगणना से जनता को क्या लाभ होने वाला है? देखिए, बहुत सही आप लोगों ने क्वेश्चन किया है कि जातिवाद जनगणना से पिछड़े दलितों या सामान्य वर्ग के लोगों को क्या लाभ हो सकता है। एक बार 1931 में एक बार जातिवाद जनगणना हुआ था, तब से आज तक जातिवाद जनगणना नहीं हुआ। माननीय ओम प्रकाश राजभर लखनऊ की पंचायत में नहीं पहुंचे थे, सड़क से लेकर के मंच तक इस बात की चर्चा करते थे, चाहे बसपा की गवर्नमेंट रही हो, चाहे समाजवादी की, चाहे बीजेपी या कांग्रेस की। टेलीविज़न के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से ये चर्चा नेताजी संदेश देते थे कि जातिवाद जनगणना होना चाहिए प्रदेश में। ठीक, इसका ये रीज़न है कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर जातिवाद जनगणना होगा तो उससे ये पता लगेगा कि इस प्रदेश में या देश में किस समाज के लोग कितना परसेंटेज में निवास करते हैं। यानी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। इस देश में तमाम जातियां हैं, लेकिन कोई जानता है? नहीं जानता है। अब किसी जाति का ले लीजिए, चाहे पाल, प्रजापति, बिंदमला, चौरसिया, चौहान, हेला, खुजा, खटीपा, शेर, कंवसी, बार, बिहारी, मुसर, धोबी, सैयद, पठान और जितने गरीब समाज के हैं इस देश में, प्रदेश में, कौन जानता है? जो 10, 20, 50 जातियाँ हैं जो थोड़ी हाईलाइट हैं उनको जानते हैं, और तमाम इतनी जातियाँ हैं उनको कोई जानबे नहीं करता है। तो कहने का मतलब आज ब्लॉक पे व्यवस्था आ रही है, हिस्सेदारी आ रही, देश में प्रदेश में हिस्सेदारी जो आ रही है वो किसको मिल रहा है? जिसकी सत्ता रही, जिसकी सरकार है, इसी को मिल रहा है। हम लोगों का मकसद है कि अगर जातिवाद जनगणना होगा तो उससे ये पता लगेगा कि हम लोगों की आबादी कितना परसेंटेज में है, यानी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आने वाले समय में जो भी सरकार है या जो सरकार चल रही है, इसको इस चीज़ को मानना चाहिए, इसको कराना चाहिए। और जिस दिन हमारी सत्ता होगी, सरकार होगी, हम लोग इस चीज़ को कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके इस चीज़ को लागू करेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव जी और मायावती जी दलितों और पिछड़ा का विकास चाहते हैं, तो सुभाष भाई परहेज क्यों? नहीं, हमारा देखिए कोई परहेज नहीं है। हम भी वही चाह रहे हैं कि क्या नाम है, अगर ये पिछड़ों का विकास करना चाहते हैं, दलितों का विकास करना चाहते हैं, जब ये 4 बार सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, तब ये क्या कर रहे थे? लोग गांव में जाइए, आप किसी चट्टी चौराहे पे जाइए तो एक चर्चा होती है कि अब 15 और 85 है ना, कि 15% वाला देश और प्रदेश में राज कर रहा है, 85% वाला घूम रहा, कोई किसी भी मतलब का नहीं है, उसका कोई वर्चस्व नहीं है। लेकिन जब 85% वाला मुख्यमंत्री था तो ये 85% को क्यों नहीं ध्यान दिया? आज 15% की आबादी वाला सामान्य वर्ग के लोग देश में और प्रदेश में राज कर रहे हैं, लेकिन वो 15% वाला 15 को ध्यान दे रहा है। लेकिन मायावती जी, अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तभी पिछड़ों और दलितों को क्यों नहीं ध्यान दिए? खाली अपने अपने बिरादरी को लेकर चले। आज वही स्थिति अगर ये 85 को लेकर चले होते तो आज ये लोग सत्ता से बाहर नहीं होते। सत्ता पे बैठने के लिए देखिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए, ना कि जाति बिरादरी। आज अखिलेश यादव जी चिल्ला रहे हैं जातिवाद जनगणना हो, जब ये सत्ता में थे तब क्या कर रहे थे? तब इनको पिछड़ों की याद नहीं आई? ये करें नहीं, आज तो कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं, है ना, हम पिछड़े हैं। जब ये मुख्यमंत्री थे तब ये ठाकुर थे। ये खुद नहीं कन्फर्म कर पा रहे कि हम ठाकुर हैं कि पिछड़े हैं। यानी कहने का मतलब माननीय अखिलेश यादव ने धोखा दिया है समाज को। पिछड़ों के साथ इन्होंने अत्याचार किया है, दलितों के साथ अत्याचार किया है। एक जाति बिरादरी के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। अगर ये चाहते हैं वास्तविकता की सत्ता में आया जाए और गरीबों को न्याय दिलाया जाए, व्यवस्था दिलाया जाए, किसी भी जाति धर्म का हो, इस प्रदेश में, इस देश में निवास करने वाला बिरादरी, तो उसको सभी लोगों को, जो आज छोटी छोटी पार्टी गठबंधन में जा रही है, हम लोगों को सबको साथ में ले करके पार्टी को सत्ता में ले जा करके जो 85% हैं इनको ध्यान देना इनका ज़रूरी है, इनको देना चाहिए। ये हम लोग की मंशा है कि कोई भी हो वहाँ पहुँचे तब 85 के बारे में सोचे। ये ना हो कि खाली कुर्सी पे बैठ जाए, फलाने बिरादरी हो तो फलाने के चाहिए, ऐसा ना हो। हम लोग का मकसद है कि पिछड़ों का लाभ हो, गरीबों को सम्मान मिले। प्रदेश में मीडिया सर्वे के अनुसार
सुभाषपा के 4 से 5 लोकसभा सीटों का दबदबा माना जाता है, जबकि ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं 33 लोकसभा सीटों का दबदबा माना जाता है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, या तो मीडिया को जानकारी नहीं कायदे से, या तो मीडिया बिक चुकी है सरकार के माध्यम से, या तो मीडिया बिक चुकी है, या तो सही से उनको ज्ञान नहीं है। जब इनको पूरा डाटा दिखाया गया, जो भी जहाँ से हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं, 28 से 33 लोकसभा सीट ऐसी है जहाँ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का दबदबा है। 50,000 से लेकर के 2.5 लाख 3 लाख 90,000 तक वोट है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का। इस चीज़ को मीडिया वाला क्यों नहीं दिखाता? अभी चर्चा हुआ कि आप अखिलेश यादव जी के साथ में थे, कितनी सीट आप जीते, या नगर पंचायत का चुनाव आया, आप कितनी सीट हारे, ये सब पूछ रहे हैं, लेकिन आप कितनी सीट पे दूसरे नंबर पे थे, आज तक कोई मीडिया वाला नहीं पूछा। इसका क्या रीजन है? कहने का मतलब मीडिया वाला उस चीज़ से मुकर रहा है जो सच्चाई दिखाने की चीज़ होती है, सच्चाई नहीं दिखा करके केवल सरकार के पक्ष में विपक्ष की काम कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी का। आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ जनता की आवाज़।